हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको अपने परिवार प्रेरणा क्लासेस में। आज हम लोग द्विघात समीकरण में क्लास 10th का है द्विघात समीकरण। आप जानते हैं इसका फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस इक्वल टू 0। इसमें 4.1 हो गया था कल, अब हम लोग पढ़ते हैं 4.2। ठीक है ना। निम्न गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 गो सवाल ये है, ठीक है। और उदाहरण वाला सवाल ले लिया गया है। देखिए उदाहरण में उदाहरण 3, 4, 5 को ले लिया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम हल करते हैं, ठीक है। आइए इस गुणनखंड विधि से है, इसको हम लोग फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड पर तोड़ेंगे। नियम क्या है, हम लोग का ट्रिक क्या है मेरे पास, फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड, ठीक है। फर्स्ट में मतलब पहला, इंटू में होता है गुना, थर्ड में होता है तीसरा, मेथड माने विधि, समझे। मतलब यह विधि कहता है कि पहला और तीसरा को गुना कीजिए और ऐसा हिसाब से लिखना है कि जोड़ दे या घटा दे, बीच वाला आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए 1 नंबर सवाल उठाते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ठीक है। अब आइए एक्स माइनस 10 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0 है। क्या करना है इसको हमको, गुणनखंड विधि से। किस विधि से, इसमें 3 विधि आता है। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा है द्विघाती सूत्र से मूल निकालना, तीसरा है आपको पूर्ण वर्ग विधि से मूल निकालना, ठीक है। तो पहले हम लोग गुणनखंड विधि से सीखेंगे, उसके बाद में द्विघाती सूत्र से, उसके बाद में पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं, जैसे 9th क्लास में सीखे थे। पहले पहला और तीसरा गुना करेंगे, वही कहता है फर्स्ट इंटू थर्ड। तो पहला क्या है, पहला इसमें क्या है एक्स स्क्वायर और तीसरा कितना है 10। अब यहाँ देखिए सबके पहले एक रहता है, तो क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब इसको बांटिए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 बार में टूट गया। अब x स्क्वायर को तोड़िए, तो कैसे तोड़ेंगे x स्क्वायर के, तो x गुना x स्क्वायर होता है। हमारे पास 2 गो टर्म है, एक क्या है, एक 5 है और एक 2 है, और एक x है, तो दोनों में एक होंगे x लिख लो। अब सोचो 5 और 2 को क्या किया जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। जोड़ देने पर आ जाएगा कि घटा देने पर आ जाएगा। नियम कहता है कि पहले 1 गुना c निकालिए, उसके बाद 2 गुणनखंड ऐसा निकालिए जिससे जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। अगर जोड़ने पर बीच वाला आता है तो दोनों अंक के साथ बीच वाला चिन्ह लिखेंगे। अगर घटाने पर बीच वाला चिन्ह आता है तो बड़े अंक के साथ बीच वाला चिन्ह छोटे अंक के साथ चिन्ह बदल कर रखते हैं। वह गुणनखंड का नियम होता है, ठीक है। यहाँ पे एक आता है, समझे कि नहीं। ये सब रफ सीट है। अब यहाँ देखिए 2 गो टर्म आया, हमको 2 गो पद आया। अब इसको जोड़ने पर हमको 3 आएगा कि घटाने पर 3 आएगा, घटाने पर आएगा ना। अगर घटाने पर आ रहा है तो यहाँ हमको माइनस हर हाल में चाहिए, तब ये वाला को माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। बस सारा खेला इतना ही का है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे माइनस 5s प्लस 2x, इसको लिख देंगे इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या है x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और x स्क्वायर है, x गुना x होता है, तो x को x बचेगा। अब ये खत्म हो गया, अब माइनस 5 लिखा जाएगा, भाई 5 लिखा है। अब x से भागा देंगे, x खत्म हो जाएगा।
कॉमन लेने का मतलब होता है भागा देना। देखिए यहाँ समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर को हम एक्स से कॉमन लिए मतलब एक्स से भागा दिए, तो एक्स से एक्स खत्म हो गया, कितना बच गया एक्स। और फिर 5x है, 5x को हम एक्स से भागा दिए, एक्स कट गया तो 5 ना बचेगा। ऐसा ही आप कॉमन लेंगे, समझे कि नहीं। चलिए अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 कॉमन लेंगे, ये 2 से दोनों कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा तो एक्स बच जाएगा, 2 बचे 10 इक्वल टू 0। आया समझ में। चलिए अब इस दोनों एक जैसा है तो इसके बदले ए को लिख लो, इसको इसको लिख दो एक जगह, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम गुणनखंड निकाल लिए, अब गुणनखंड निकालिए लेकिन हमको मूल निकालना है, तो बीच में ऐसे आप डनेर बांध दीजिए, ठीक है। अब ऐसे हो गया एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर बराबर के लिए माइनस में देने आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5 यहाँ प्लस में आ गया। अब यहाँ देखिए एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -2। शून्य लिख रहे हैं, शून्य तो आपको उसमें था, द्विघात बहुपद में था, इसमें हमको क्या लिखना है, मूल लिखना है। क्या लिखना है, मूल। तो मूल बराबर कितना हो गया, एक 5 आ गया, एक -2 आ गया, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझे कि नहीं। इस तरह आपका ये सवाल है, ये आप खुद से बना लीजिएगा, बन जाएगा ये है। इस रूट वाला बता दे। चलिए क्या लिखा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब वही बात पहला और तीसरा को गुना करना है, तो पहला क्या है √2x और तीसरा करना है 5√2। गुना कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सीधा 1√2 है, यहाँ 5√2 है, तो गुना करेंगे ऐसे, तो यहाँ 1 रहता है, तो 5 एकम 5, और √2 में √2 से गुना करिएगा तो स्क्वायर का रूट, तो सीधे रूट खत्म हो जाएगा, सीधे 2 हो जाएगा। तो 5 गुना कितना हो गया, x² तो इसके साथ हेले है। अब इसको तोड़ लीजिए, देखो √2 में √2 से गुना करोगे तो रूट हट जाएगा, सीधा 2 हो जाएगा। समझे कि नहीं। 5 दूना 10 हो गया, कोई दिक्कत आई है। अब इसको बांटना है, अभी तो हम 10 के बांटे थे, क्या आएगा, एगो 2 आएगा, एगो 5 आएगा। x² को ही बांट कर आपको दिखाए थे, x² का मतलब क्या होता है, x गुना x। मेरे पास एक 2 है या एगो 5 है, समझे कि नहीं। अब 2 और 5 को क्या करेंगे कि यहाँ 7 आ जाएगा, जोड़ेंगे तब ना आएगा। चलो हम जोड़ देंगे, चलो भाई क्लियर हो गया, जोड़ना है। लेकिन यहाँ x की झंझट है, एगो x इसको दे दो, एक x इसको दे दो, भाई इसी का खेला है सारा। अब यही चीज़ हम बीच में लेकर रखेंगे, ठीक है। आइए अब इसको लिखिए, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। समझिएगा, जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है ऐसा चिन्ह देंगे यहाँ, ठीक है। आइए यहाँ समझिएगा, यहाँ √2 है, ठीक है ना, है ना। तो √2 आप कॉमन अगर ले लेते हैं, x तो दोनों में है ना, कॉमन दोनों में है, तो x भी कॉमन ले लेंगे, क्या जी है कि ना। तो क्या बचेगा बोलो, x² तो x बचेगा इसमें। अब प्लस यहाँ 2 कैसे हो जाएगा, अगर रूट यहाँ 2 है और √2 से अगर गुना कर दिया जाए, है √2 को √2 से गुना कर दिया, 2 पुट जाएगा, आ जाएगा ना, इसलिए यहाँ √2 लिखना पड़ा है। अब इन्हें समझना चाहिए कहाँ से ला दिया, यहाँ √2 लिखेंगे ना, तो बीच में गुना है ना, अरे पोस्ट में तो गुना ना होता है, तो √2 में √2 से गुना 2 ना हो जाएगा, जैसे x में x नहीं हुआ है। अब यहाँ तक हम कॉमन ले लिए, अब बाकी अब बारी यहाँ का है, समझे कि नहीं। आइए तो 5 दोनों में है, तो +5 कॉमन ले लीजिए, x बचेगा ना, 5 कॉमन है तो 5 गायब होगा, सीधा √2 नहीं हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए
अब पहले दोनों एक तरह का है, तो इसको लिख लो x प्लस रूट टू, और इसको लिखोगे तो रूट टू एक्स प्लस 5, मतलब इसको और इसको लिख लेना एक जगह, ठीक है। घेर लीजिए इक्वल टू 0। अब आपका गुणनखंड निकल गया। अब क्या करना है, मूल निकालना है, बस सारा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस रूट टू इक्वल टू 0, रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो रूट x बराबर -5, तो x बराबर -5 बटे रूट टू, और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस रूट टू हो जाएगा, ठीक है। अब मूल बराबर क्या हो जाएगा, मूल बराबर -2 और -5 बटे रूट टू, यही दो आपका आंसर हो जाएगा, समझे। अब देखिए इसको क्या करना होगा, इसको बाटा का जोड़ निकाल कर बनाइएगा, तब जाकर होगा। इसको एक 4 नंबर देख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप समझ सकते हैं, नीचे पूछे तो एक मान सकते हैं क्या, अरे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो आप एक मान सकते हैं इसमें, आए आप इसके नीचे एक मान सकते हैं कि नहीं। 8, एक का एलसीएम 8 होगा, 1 8 8, तो 2 8 16 एक्स स्क्वायर, 1 8 8, तो का एक्स 8 एक्स, लेकिन यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है, और प्लस 8 एकम 8, तो 1 एकम 1 इक्वल टू 0। आया समझ में। इसको ऐसे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसे गुना होगा, 0 से गुना 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आ गए एक लाइन में, अब बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको वही काम, फर्स्ट इंटू थर्ड मेथड। फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर, थर्ड क्या है 1, तो 16 एकम 16 एक्स स्क्वायर, 2 8 2 चौके 2 दूनी क्या। अब इसको 2 भाग में करेंगे, यहाँ 8 आ जाना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर। एक काम कीजिए, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 4 कर लिया जाएगा, तो काम चल जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को अगर बांट दिया जाए, एक्स गुना एक्स, ठीक है। अच्छा हम पहले एक्स स्क्वायरों को बांट लेते हैं, एक्स गुना एक्स स्क्वायर होता है, ये 4 हो गया और 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या करने पर आ रहा है, जोड़ने पर आ रहा है। यहाँ चिन्ह क्या होगा, बीच वाला के हिसाब से चल रहा है, या माइनस है तो माइनस आना चाहिए। तो जोड़ के नियम क्या पढ़े हैं, अगर माइनस माइनस रहे फिर भी जुड़ता है, प्लस प्लस रहे फिर भी जुड़ता है, लेकिन प्लस माइनस होने पर घट जाता है। तो हमको जोड़ना है ना, तो ये दोनों के साथ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब रहा एक्स का सामने, इसमें भी x2 इसमें भी x2, ये सब 9th में पढ़ा चुके हैं, नया बात नहीं है, ठीक है। अब इसी को बीच में रखना है, ठीक है। 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों 4 से कट जाएगा, 4x कॉमन लेंगे तो 4 चौके 16, और x गुना एक्स स्क्वायर। अब 4 एकम 4, अब इसमें कुछ नहीं तो एक कॉमन ले सकते हैं, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब यहाँ माइनस कॉमन नहीं है तो इसको माइनस कर देगा। अब इन्हें कहिएगा सर जी माइनस था, थोड़ा सा माइनस लिख दिए, कॉमन लिया है ना माइनस, ठीक है। अब ये दोनों तो एक तरह का है, तो लिख लो x माइनस 1, इसको और x, इसको और इसको एक जगह लिख लो -1। आया समझ में, इक्वल टू बीच में ऐसे करो, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटे 4, ये गुणे में तो बाटा में आ जाएगा। उसी तरह यहाँ देखो, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1 बटे 4, कोई दिक्कत। अब आप लिख सकते हैं मूल बराबर 1 बटा 4, 1 बटे 4, ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत क्या जी। चलिए अब आइए,
अब इस तरह बना लीजिएगा 5 वाला, 5 वाला उसी तरह बन जाएगा। और उदाहरण में कोई सवाल है क्या? देखिए उदाहरण में कोई सवाल बनाना है, देख लीजिए, बन जाएगा। सब तो ठीक ठाक लग रहा है। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करें। अब उदाहरण 1 है कहाँ? यहाँ आइए, कुछ लैंग्वेज वाला है। उदाहरण 1 यही ना है, क्या कर रहा है? निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करें, खाली समीकरण बनाना है। जॉन और जीवंती 2 आदमी हैं, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे, कच्चे समझते हैं ना, गोली जो आप बोलते हैं, शीशा का कच्चे। दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं। अब उनके पास कच्चों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि परिणाम में उनके पास कितने कच्चे थे। ठीक है, तो जो चीज़ नहीं पता उसी को मान लेते हैं। हर चीज़ मैथ में मान लिया जाता है जानने के लिए। अब यहाँ देखिए, ऐसे उदाहरण 1 है, लेकिन आपका सवाल कौन बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यह 2 नंबर सवाल बन रहा है 2 का। अब 2 में 2 इसके लिए है। अब यहाँ इसमें क्या वो सवाल है? 2 सवाल है, 3 है, 2 है, 2 सवाल है। अब इन्होंने माना कि जॉन के बच्चों की संख्या जॉन के बच्चों की संख्या x। अब 2 आदमी है, जीवंती, तो जीवंती के बच्चों की संख्या। देखिए लिखना है तो सामने लिखिए, नहीं तो पूरा भाषा लिखिए, बताया पहले। ऐसा नहीं कि इन्हें के उन्होंने लिख दिए। ठीक है, तो देखो दोनों के पास कुल मिला कितना कच्चा था? 45 कच्चा था, है? तो जॉन के x है, तो जीवंती का 45 में से x होगा। अब कह रहा है कि दोनों 5-5 कच्चा खो देते हैं, 5 को बुला लेते हैं अपना। ठीक है, तो लिखेंगे 5 कच्चे होने के बाद 5 कच्चे खोने के बाद जॉन के कच्चे। अब 5 कच्चे खो देगा तो जॉन के पास कितना बचेगा? पहले x था, 5 को खो दिया तो घटी हो जाएगा, हाँ। अब फिर लिखेंगे 5 कच्चे खोने के बाद अब जीवंती के कच्चे। तो जीवंती के पास तो इतना है ना, 45 माइनस x है, 5 को खो रहा है ना, तो फिर 5 घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस x। अब आइए प्रश्न से, कह रहा है कि 5 कच्चा खोने के बाद अब उनके पास कच्चों का गुणनफल, यानी दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 124। यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 और इंटू कितना? 40 माइनस x बराबर 124। ठीक है, अब गुना करके समीकरण बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 40x। हाँ, पहले क्या करेंगे? पहले हम आपको सिंपल भाषा में बताते हैं। पहले x से 2 में गुना करेंगे, क्या जी बोलिए। उसके बाद -5 को गुना करेंगे 40 माइनस x में, क्या? अब समझ में आएगा अच्छा से। अब 40 में x से गुना होगा, 40 गुना x 40x। ठीक है, x गुना x स्क्वायर, अब -40 बचे 200, अब माइनस प्लस 5x बराबर 124। कोई दिक्कत? प्लस है, तो जोड़ देंगे 40 और 5 45x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। एक काम करिए,
पहला टर्म को प्लस होना चाहिए एक्स स्क्वायर वाला के, पहले एक्स होता है तब एक्स वाला तब वाला होता है। तो हम इसको उस साइड ले चलते हैं, इसको हम लोग उस साइड लेके चलते हैं, हो जाके उधर जाके प्लस में हो जाएगा। 45 तो इधर प्लस में है, इधर जाके ये भी अपना माइनस में हो जाएगा एक्स। इन्हें प्लस 124 पहले से है, हाई 200 इधर जाएगा तो ये भी अपना जुट जाएगा। इन्हें से लेकर सारा उन्हें कर दिए, इधर क्या बच जाएगा 0। अब इसको अच्छा सा लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45x तो कितना हो जाएगा, प्लस प्लस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। हमें सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त करना, हमको हल नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हमको हल खाली यहाँ करा है कि गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है। अब इसमें एक और सवाल है, इसको नोट हुआ है कुछ इसे मिला है चलता है। कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। जैसे कुटीर उद्योग मतलब छोटा कारखाना है, इसमें कुछ खिलौने बनाता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या की घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत अगर 750 रुपया थी, एक दिन निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, तो मान लिए निर्मित खिलौनों की संख्या 1 है। ठीक है। और प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत निर्माण लागत कितना हो जाएगा, अब कह रहा है प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को 55 में से क्या कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य कहा है कि 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है। 55 में से तो घटा लेना है, 55 में से 1 से घटा लेना है। ठीक है। अब आइए, अब कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। अब आइए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब लिखेंगे किसी एक दिन कुल निर्माण इतना रुपया थी। क्या कर रहा है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है। ऐसे लिखेंगे, मिल जाएगा आपको x इंटू 55 माइनस x बराबर 750। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, तो कितना हो जाएगा 55x माइनस x स्क्वायर बराबर 750। वही बात, पहला टर्म प्लस चाहिए, इसको इस साइड ले जाएंगे, उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इस साइड जब ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर 0 हो जाएगा। क्या इधर से सब उधर ले जाना है, माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू इन्हें 0 है। अब सही करके लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है। क्या आपका समीकरण आ गया। इस तरह इसी के साथ आपका दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको खत्म हो गया। ठीक है। चलिए इतना अभी रहने दीजिए, नोट कीजिए।